हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SH1 इंडिया। माजुली मास्क मेकिंग के बारे में हमने कई लोगों से सुना था और लोगों ने बताया कि आप वहां जाएं तो इसे ज़रूर देखिएगा और बताया कि ये 500 साल पुराना कल्चर है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। हमारा ये सामग्री सत्र बोला है ना, हमारा ये सामग्री सत्र एस्टाब्लिश हुआ था 1663 और किंग चक्रधर सिंह ने जो सत्र एस्टाब्लिश किया था। एक बड़ा पेड़ था जो पेड़ का नाम श्याम बोला है, वो नीचे सत्र एस्टाब्लिश किया था और नाम रखा है सामग्री सत्र। और सत्र का जो मेन कल्चर है मुखड़ा बनाना। ये 500 साल आगे हमारा गुरु शंकरदेव का पहले मुखड़ा बना। हमारे शंकरदेव का गुरु का नाम आपको सुना है? फेमस है। और 500 साल आगे गुरु जो अवार्ड का ये मुखड़ा बनाए सिन्हा जात्रा ड्रामा के लिए, ये एक परंपरा चल रहा है। ये 2003 में हमारा पिताजी अवार्ड मिला, वर्ल्ड में फेमस हुआ है। ये देखिए ताम्रपत्र मिला अब्दुल कलाम के साथ विज्ञान भवन में पिताजी को ताम्रपत्र दिया है। ये सोनवाल मान सिंह जी और ये अब्दुल कलाम जी के साथ मिला है। और हमारा मुकुटा पहले ऐसा बना दिया बैम्बो। हाँ, बैम्बो के ऊपर फिर कुमार मिट्टी क्ले का साथ कपड़ा लगा। ये सूखने के बाद चेहरा बनाया गोबर से, गोबर के ऊपर फिर कपड़ा लगा। लास्ट पेंटिंग 1 2 3 4 5 स्टेप्स है। और 3 दिन 4 दिन लगता है बनाने के लिए। अच्छा। और ये मुकुटा हमारा 3 टाइप का बना है। वो देखिए भगवान का विष्णु नरसिंह बता, ये बड़ा मुकुटा बोला है। अच्छा। ये बड़ा मुकुटा बोला है और ये कुंभकोण बना है, ये बड़ा मुकुटा बोला है। और ये मीडियम साइज, ये लोटोकाई मुकुटा बोला है। और ये फेस मुकुटा है। ये हमारा जो ड्रामा है ना, ड्रामा के लिए प्रिंट करके ऐसा पहन सकते हैं इसको। प्रॉपर एक्ट। अच्छा, मूवमेंट भी है, जो मूवमेंट। जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग पहन सकते हैं? हमने भी मास्क पहन के थोड़ी मस्ती करी। यहाँ पे हैंडमेड कैप्स और बास्केट की भी शॉप थी, तो मैंने एक कैप परचेज करी। ये काफ़ी स्मार्ट लगी और ड्यूरेबल भी थी, क्वालिटी अच्छी थी। अब हम आ गए हैं श्री अवनियति सत्र में। ये एक मोनेस्ट्री है और यहाँ भी हमने जा कर के दर्शन किए। यहाँ पे एक टेम्पल है जहाँ पे विष्णु भगवान और श्री कृष्ण की स्टैचूज़ भी हैं और उनके दर्शन किए हमने।
पुराना होगा ये। यहाँ मोनेस्ट्री में रिलीजियस पूजा के साथ साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। 400 साल पुराना। कितना सुंदर लग रहा है दिया ना। यहाँ मैंने इतना मोटा लॉग देखा, यानी लकड़ी का तना पेड़ का, और यहाँ पंडित जी ने बताया ये तुलसी के पेड़ का तना है, इतना मोटा तना है ये। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल नेचुरल एनवायरनमेंट, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी धूप है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। ये किनारे थोड़े थोड़े पॉन्ड जैसा पानी भरा हुआ है और इधर भी है। और यहाँ पे देखिए, हमें मोनेस्ट्री में चप्पलें अलाउड नहीं है, नंगे पैर जाए, लेकिन गीली मिट्टी में ठंडा ठंडा वॉक करना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। सत्रों के लिए प्रेजेंट किया था, वो राजा लोगों ने यूज किया हुआ सामान है। वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, मतलब 400 साल का पुराना अहोम किंग का। ये सब ये चांदी है। चांदी का है, जो व्हाइट देखा है ना, ये गोल्ड है। ये नहीं, ये पीतल का है, ये पीतल का है, और जो व्हाइट में वो चांदी के ठीक बरतन है, ठीक है, उन लोगों ने यूज किया हुआ। ठीक है। अभी भी मास्क है, टाइटन मास्क। ये भी मास्क है। ये है, ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये भी मास्क अच्छा है ना? पीतल का बना हुआ है। लकड़ी का लगा हुआ है तो। इस मोनेस्ट्री में भी एक म्यूजियम था जहाँ पे राजा के वस्त्र शस्त्र और चीज़ें रखी हुई थी। हाथी दांत, वाओ। हम आ गए कमलावारी मोनेस्ट्री में, आइए देखते हैं। इस मोनेस्ट्री में भी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए रूम बने हैं। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो भी है ईश्वर की साधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे कृष्ण लीला को पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया है, किस प्रकार से वो अलग अलग अवतार में वध करते थे, कालिया, नाग, मर्दन, सारी चीज़ें।
पेंटिंग के थ्रू दिखाया गया है इसमें। ये बहुत ही खूबसूरत फोटो पेंटिंग बनी हुई है श्री कृष्ण भगवान जी की। यहाँ पे ये टेम्पल है भगवान का। यहाँ पे किसी भगवान की स्टैचू न रख करके श्रीमद् भागवत यानी भागवत पुराण रखा गया है, जिसकी पूजा की जाती है और लोग दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ था और इसकी जो दीवारों पे कलाकृतियाँ हैं वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई थी। बहुत ही सुंदर लगी मुझे और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण था। यहाँ पे गायन बायन का प्रोग्राम होता है, जिसमें डांस, सॉन्ग और म्यूज़िक के माध्यम से ईश्वर यानी भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इसमें ये इंस्ट्रूमेंट भी बजाया जाता है। हमने भी ट्राई किया इसे थोड़ा सा बजाने का। हमने मौजूली जो आइलैंड है उसके सारे मोनेस्ट्रीज कवर कर लिए ऑलमोस्ट, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम आगे जा रहे हैं फेरी के थ्रू जोरघाट, फिर वहाँ से आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। और आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके बाद हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए गए, और ये वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर योर टाइम।